Yeah. So, very first thing, function starts with equal to साइन। जो हमने देखा था कि कोई भी फॉर्मूला एक इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होता है। सेकेंड थिंग व्हाट कम्स इन फंक्शन इज फंक्शन नेम, यानी कि ये जो एस यू एम, दिस सम इज अ नेम ऑफ द फंक्शन। हम लोग एवरेज करते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, बहुत सारे फंक्शन, मोर देन 475 फंक्शंस और मोर देन 475 फॉर्मूलाज अगर जो कहूँ तो इज देयर इन एक्सेल। अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों यूज हो सकता है यहाँ पर वर्ड। ये आर्ग्यूमेंट या तो पैरामीटर यहाँ पर लिखा जाता है इस दो ब्रैकेट के अंदर। तो हर एक फंक्शन के अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या तो अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, सम के अंदर भी उसके खुद के अलग अलग पैरामीटर्स है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन एक्सेल शीट ओवर हियर दैट इज परचेज ऑर्डर वाला, ये दिस एक्सेल शीट। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर इस लाइन का टोटल यहाँ पर करना है। ओके, सो द मोमेंट आई स्टार्ट इक्वल टू एस यू एम, सो दिस इज व्हाट आई हैव, फंक्शन का नाम, ओपन राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर ये जो सारे आप देख रहे हैं वो सम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो द मोमेंट यू स्टार्ट टाइपिंग, तो जो भी वो वर्ड है या जो भी लेटर, फॉर एग्जांपल एस, तो एस से जितने भी फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं तो सारे फंक्शन का लिस्ट यहाँ पर आपको दे देगा सामने। नाउ आई वांट सम, एस यू, नाउ ये दोनों का कॉम्बिनेशन सर्च करेगा। देन आई रोट एम, so sum. The moment I open a round bracket, it will see this number one. If you can see number one, number two, ये है number of parameters। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल, ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है वो एक ऑप्शनल होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, यानी कि ये आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इट इज टोटली ऑन यू। So over here, what I'm going to do is I'm just going to pass only one argument. That is here in number one, what I'm going to pass is cell range. सेल का रेंज पूरा मैं नंबर वन में पास करूंगा। तो ये पूरा मैं सिलेक्ट करूंगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही सिलेक्ट होता है आई जस्ट क्लोज माई ब्रैकेट एंड देन आई प्रेस एंटर, it calculates it automatically. So there is one more shortcut, to be rather frankly speaking, shortcut to do the addition is this. Just select the cell where you want the formula to be present। जो भी सेल में आपको फॉर्मूला चाहिए वो सेल को सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट एंड इक्वल टू, ऑल्ट बटन एंड इक्वल टू, जो बैक स्पेस के बाजू में रहता है, ऑल्ट इक्वल टू। तो व्हाट इट विल डू, वो ऊपर का पूरा ऑटो सिलेक्ट कर देगा और सम फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ इंसर्ट कर देगा। दिस इज द शॉर्टकट टू डू ऑटो सम। एंड द मोमेंट आई प्रेस alt equal to, the moment I press enter, it will do addition for me। So जरा ये शॉर्टकट रिपीट करो, yes, दोनों रिपीट करो। yes ma'am, the equal to sum, sum, bracket open, देवांग, वन, you are teaching us how to add rows or columns maybe, right? how With to, the help of हाँ, how to add numbers with the help of formula। हम yes, हम फिर ये भी देखेंगे, हाँ, आगे दूसरे हाँ हमें फॉर्मूला भी करना, देखेंगे। हाँ, हमने करना है D3 से लेके D12 तक का एडिशन। यस मैम, तो उसके लिए हम किया, इक्वल टू साइन डाला, सम किया, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये जो D3 से D12 है उसको ड्रैग करके हाँ, सिलेक्ट किया पूरा। उसके बाद सिलेक्ट, हाँ, उसके बाद सिलेक्ट करना है, पहले नहीं। पहले नहीं करना है, क्योंकि हमें वो जो D3 टू D12 ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ, I'll just, ये जो D3 टू D12 है ये एक आर्ग्यूमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर
ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट, सॉरी मैम। आर्ग्यूमेंट को हम, जिसको हमने, आपने पहले हमें रेंज बताया था, वो हाँ शायद आर्ग्यूमेंट है। हाँ हाँ, आर्ग्यूमेंट है वो, यस। सो ये जो सिलेक्टेड वो सेल रेंज है वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के, आर्ग्यूमेंट कहा जाता है इसको फॉर्मूला में। ओके, अंडरस्टूड। या नाउ ये करने के बाद मैंने एंटर किया तो मुझे यहाँ पर टोटल मिल गया इस पर्टिकुलर लाइन का, यहाँ पे। सो ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला इंसर्ट करना है विदाउट राइटिंग एनीथिंग। सो एक्सेल हैज गिवन वन फीचर जिसको हम ऑटो सम भी कहते हैं। तो ऑटो सम का शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल टू। ऑल्ट इक्वल टू इज अ शॉर्टकट फॉर ऑटो सम। तो ऑटोमेटिकली इसका एडिशन कर देगा। और एल्स देयर इज वन मोर ऑप्शन, होम मेन्यू में जाइए, यहाँ पर लास्ट में एडिटिंग, ये जो एडिटिंग एरिया दिख रहा है यहाँ पर ऊपर ऑटो सम है, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सम, एवरेज, बहुत सारे फीचर्स हैं बट आई विल सिलेक्ट ऑटो सम। द मोमेंट आई क्लिक ऑन ऑटो सम वो सिलेक्ट कर लेगा उसे, एंड जस्ट आई हैव टू प्रेस एंटर, तो भी वो एडिशन कर देगा मेरे लिए। एडिशन के 3 तरीके बताए। यस मैम, 3 तरीके। एक, फर्स्ट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट रेंज आर्ग्यूमेंट करके। हाँ, दूसरा, ऑल्ट इक्वल टू, हाँ, दूसरा ऑल्ट इक्वल टू आप लिख के कर सकते हैं। तीसरा, तीसरा यहाँ पर ये जो ऊपर यहाँ पर शॉर्टकट है, यहाँ पर ये वाला यूज कर सकते हैं। तो होम में जाके, होम में ऑटो सम में जाके, हाँ ऑटो सम। हाँ हाँ, होम में जाके ऑटो सम में सेलेक्ट कर। हाँ, तो सिलेक्ट करके वहां जाना है। नहीं नहीं ये सेल पे आप इस सेल को सिलेक्ट रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल और तो यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और फिर ऑटो सम में गया। अच्छा, हाँ, तो जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया, एंटर, बस। फिर नो एरो कीज, नो यूजेज ऑफ एरो कीज और माउस ऑल्सो, ऑटोमेटिकली वो कर दिया। सो दिस इज अ शॉर्टकट। तो तुमने एडिशन के 3 चीजें बता दी हमें। एक, हाँ हाँ मैम, एक तो इक्वल टू सम करके लिखना। सो दिस इज फॉर एडिंग रोज और कॉलम्स। दिस इज फॉर सिंपल एडिशन मैम, हाँ सिंपल एडिशन जो करना है उसके लिए है ये। हाँ हाँ, तो उसके लिए मैंने ये किया है, ये एडिशन करने के लिए यहाँ पर। अब ये हो गया एक फॉर्मूला, एडिशन का फॉर्मूला। तो सेम हाँ वे देर आर वेरियस डिफरेंट फार्मूलाज। अब वो कैसे जाने कि कहाँ पर है इतने सारे फार्मूलाज? तो इट इज़ वेरी सिंपल। एक्सेल में यहाँ पर ऊपर फार्मूलाज करके एक टैब है, फार्मूला मेन्यू, ये वाला। इस फार्मूला मेन्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर देर आर वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फार्मूलाज। ये जो है, हाँ ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं। सपोज से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर, this is my question, that how many total items are being ordered, यहाँ पर ये मुझे काउंट करना है। तो वो कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, हमें मैन्युअली उसे काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। so I'll just type that formula, I'll show you the formula also. It is, you can also go to insert function, shift F3, ये जो यहाँ पर है बटन इंसर्ट फंक्शन करके, उसे शिफ्ट F3 से भी एनेबल कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, नाउ इट विल कम विद दिस पर्टिकुलर बॉक्स। इट विल आस्क मी आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए यहाँ पे। तो आई जस्ट से काउंट, COUNT, count items, and I'll say go. Now this is one of the formula which it has given. Now I don't want this formula, I'll say simple count. मुझे count चाहिए, यहाँ पर जितना भी count है from A3 to A12, जो भी count है वो मुझे चाहिए। तो count and go. Now the moment you click on any of the formula, वो formula क्यों यूज हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नीचे लिखा गया है। See, if I select count,
what it counts the number of cells in a range that contain numbers. Now this is for numbers. I want text. यहाँ पर ये जो है वो मेरा टेक्स्ट है, काउंट ए है, काउंट ए. नाउ काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी. बट ये नहीं कहेगा आपको कि ये टेक्स्ट या नंबर्स के लिए यूज होगा. सो दिस इज द परफेक्ट फॉर्मूला टू यूज. जो भी रेंज में यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, कोई भी सेल जहाँ पर जितने भी, अगर आई जस्ट गो अहेड एंड आई सिलेक्ट ओके. सो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, B3 to B16 सिलेक्ट किया. तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो व्हाट आई डू, आई क्लिक हियर, आई डिलीट दिस, बैक स्पेस करके डिलीट किया. आई जस्ट सिलेक्ट दिस पार्ट. यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया. ओके, नाउ दिस इज सिलेक्टेड एंड द मोमेंट आई प्रेस ओके, यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पे ये मुझे 10 दे दिया. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ से मैं इसे टोमेटो जूस है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ. इफ आई से डिलीट, ऑटोमेटिकली नीचे देखिए टोटल चेंज. सो दिस इज हाउ आई काउंट द नंबर ऑफ टेक्स्ट ओवर हियर. ये तब यूज होता है जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें देखना है कि कितने नंबर्स के, से फॉर एग्जांपल नेम जो है, कहीं पे नेम एम्प्टी है या नहीं. तो से फॉर एग्जांपल आपके पास, आपको पता है कि 200 स्टूडेंट्स होने चाहिए, बट जैसे ही आपने पूरा काउंट मारा आपको पता चला कि देर आर ओनली 190 स्टूडेंट्स, बिकॉज फील्ड उन्होंने एम्प्टी रखी है. तो देन यू विल कम टू नो ओके दीज आर दी एम्प्टी फील्ड्स विच आई नीड टू पे अटेंशन. तो उसके लिए मैं काउंट ए करके जो फंक्शन है वो यूज कर सकता हूँ यहाँ पे. Then at the same time, next, most expensive item. Now most expensive item is here, unit price, per unit price. Now from this I need maximum. So maximum जिसका भी cost होगा, that will be the most expensive item, right? So most expensive item के लिए मेरे पास most expensive item price I will write here. So I'll just type in the formula equal to max, M-A-X. Now this will return the largest value in the set values. ये देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन भी दे देगा. ये आप एक तरह से कर सकते हैं. दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया, आई जस्ट रिमूव दिस. दूसरा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन और शिफ्ट F3. इंसर्ट फंक्शन और शिफ्ट F3. So I'll just press shift F3. यहाँ पर आ गया. Now I'll just type maximum and go. Now yes, so max is the formula which I need to do. So I'll just select max and I'll say okay. Now it will ask me to select the range. So over here I'll select it from this. So this is total range which I have selected, C3 to C12. So this is the total range which I have selected. Now the moment I press OK, so now here I know that 28.69 is the maximum price or most expensive item price in my particular list. So 28.69 will be given over here. Now the next question, I hope ये दो समझ आ गए हो ये formulas. The next question हाँ, is, जरा एक बार कर दो मैक्सिमम वाला, एक बार रिपीट कर दो. हाँ मैं मैक्सिमम वाला रिपीट करता हूँ. I'll just delete it. I'll insert the function over here, that is shift F3. Now I'll just search for the formulas. See, even if you search for the formulas, that's fine. But आपको अगर जो आपने अभी अभी just use किया है उस formula को, that it will appear on the list itself. यहाँ पर top में ही आ जाएगा. So I have used maximum function. So it is over here. I don't need to search it again. तो यहाँ पर मैं double click करता हूँ, आ गया function. I'll just select, yeah, I'll just select it and I'll say C3 to C2. C3 to C12 and I'll just say OK. तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अब
और एक आपको वेरीफाई करना है कि ये मेरा फंक्शन या ये मेरा फॉर्मूला जो है वो राइट है कि नहीं है। आई जस्ट डू इट अगेन। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट F3, आई जस्ट सिलेक्ट मैक्स, आई से ओके। नाउ over here in this particular range, what I'll do, I'll select C3 to C12, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए एक्सेल जो है इसी बॉक्स के अंदर आपको रिजल्ट बताएगा। तो यहाँ देखिए 28.69, ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इज इट राइट? यस, इट इज राइट। द मोमेंट आई क्लिक ऑन ओके, ये जो रिजल्ट है यहाँ वाला वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आई विल से ओके, डन। दिस इज हाउ टू डू द फॉर्मूला एक्सप्रेशन। नाउ अनदर Devang वन। sir, यस सर। Devang sir, हाँ सर। one more thing. If you can explain how we can display the name of item which has the most expensive item. So we'll find the data from unit price and we will display the name of the item. So how that we can do that also, if you can explain. सर सर ये, इसमें ऑल इन वन हाँ सर, that is also possible to display over here. So Hmm. what will but that will go into more complex functions, that is over here. Here I also take up VLOOKUP and match, little bit of VLOOKUP and match, that we can. Okay, then we'll do tomorrow. हाँ Okay, sir, sir. we can definitely display it over here, that which item has got the most highest price, ऐसे करके we can definitely we can write it, no problem on that part. Now एवरेज डेज इन ट्रांजिट। अब मुझे देखना है कि ये दोनों डेट के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है। सो हाउ टू डू इट? तो यहाँ पर और एक फॉर्मूला है जो डेट एंड टाइम का है फॉर्मूला। ओके, नाउ दिस डेट एंड टाइम का फॉर्मूला इज नेट वर्क डेज। नेट वर्क डे, दैट इज नेट वर्किंग डेज। सो आई जस्ट क्लिक, start date is this, end date is 15th October. Now it has automatically taken it in numbers and it is going to convert in 4 days. So that 4 days will be displayed over here. So 12th से 15th October यानी कि 4 दिन का डिफरेंस। तो आई जस्ट प्रेस ओके, तो यहाँ पर आ गया। द ये मोमेंट, आप स्टार्ट आपने क्या डाला? आपने डाला E3 नहीं? हाँ E3, और उसके बाद आपने क्या किया? E3, कम अगेन। E3 and F3, that is start date, end date. आपने सेल सेलेक्ट किया और उसमें हाँ, I'll just delete it, I'll do it again. यहाँ पर I'll just say date and time, net work days. टाइम में गए तुम, हाँ वहाँ हाँ पे नेटवर्क डेज डाला, हाँ उसमें स्टार्ट डेट डाली E3 हाँ E3। फिर ये जो एंड और डेट है, एंड डेट इज माई 15th। F3। हाँ F3। हाँ हॉलीडेज मैंने एक भी नहीं दिया यहाँ पर, एंड आई जस्ट हाँ से ओके। ओके। हाँ, सो दिस इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ रिसीविंग पर्टिकुलर फूड आइटम। एंड ये मैजिक बॉक्स यूज करके मैं सीधा उसे यहाँ पर ड्रैग कर लूंगा एंड तक। हाँ, सो इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट इट फॉर मी। ओके ओके। नाउ ओवर हियर इट सेज एवरेज डेज इन ट्रांजिट। अब मुझे कितने, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डेज माय प्रोडक्ट्स विल बी देयर इन द ट्रांजिट, सो आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज। तो एवरेज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो आई जस्ट सिलेक्ट इक्वल टू ई वी ई कहाँ एवरेज। से किया कोई? अच्छा नीचे, हाँ हाँ, यहाँ पर एवरेज सिलेक्ट किया, टैब, जी हाँ एवरेज, देन जी का पूरा जो रेंज है वो सिलेक्ट करना है, दैट इज G3 to G12। 12। हाँ, G3 to G12। I'll just close the bracket and I'll press enter.
So on an average 3.8 days my products are there in transit. So this is how I calculate. I've calculated average, I've calculated maximum, and also I have calculated how to count the number of text filled in the cells. Text filled cells. ये सब count किया. Now this particular sheet will have this question as a challenge to practice. Here everything is there: average, lowest, median, and highest. This has to be calculated as a practice. This one. It is very simple. Now moving What is on. median score? Sorry. What is median score? I'm seeing Median score. number in the middle of the set of given numbers. What is the middle Oh. number? Okay, sir. Thank you. Yeah. स्टैटिस्टिक्स में होता है ना, मोड, मीडियन, हाँ, एवरेज, ये सब mean, median, mode. हाँ. अब दूसरी शीट पे आ गए, चैलेंज शीट. A challenge sheet as a practice sheet so that it becomes Sir, yeah. sir, can we calculate the age like using that end date, start date? Yes, ma'am, you can, but it will give you number of days. It won't give you an age. End date, start date. For example, birth of 1st August, 1st Jan 1990, and if you calculate till 4th, say 1st January 2020, तो आपको number of days देगा. उसके लिए अलग से Okay. formulas है. We can use it. Okay, please teach that also. It will help in that kg ka calculation of Ma'am, you just entry date. okay, ma'am. You just send me the you text me. I'll send you the solution because Okay, if I yeah, keep on sure. eating many Thank formulas, you. it will keep on going and going. We can Yeah. explore many formulas over here. पारुल, माय सजेशन इज, माय स्कूल की रिक्वायरमेंट के लिए जो भी होगा वो अलग से सेशन रख सकते हैं. Right. Yes, ma'am. हाँ मैम, Okay. कर सकते हैं. हाँ. Yeah, thank you. Yeah. ओके. So another sheet which I'll be taking is now in this if I have this worksheet, ये वाला जो worksheet है यहाँ पर, ये वाला. हाँ, ये जो वर्कशीट है पूरा सेल्स डेटा है मेरे पास. नाउ इफ आई जूम इन, फॉर एग्जांपल ऐसे जूम कर दिया तो ये नंबर से मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि किसके नंबर्स है और कौन से इस नंबर्स के हेडर्स है. तो उस टाइम पे सबसे हेल्पफुल है फ्रीज पेंट्स एंड कस्टमाइजिंग व्यू ऑप्शन. तो यहाँ पर देखिए ऊपर ये मेन्यू बार में ये जो व्यू ऑप्शन है, your view menu bar, this has to be used. Now how to use this? Suppose for example मुझे ये दो जो है, ये दो यानी कि 2014-15 सेल्स डेटा वाला रो एंड ये सेल्स पर्सन एंड मंथ वाला रो, इसे कांस्टेंट रखना है. कांस्टेंट एज इन कि जैसे मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये जो ऊपर जा रहा है ये रो, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो वहीं पे रहना चाहिए. बस यहाँ से जो डेटा है वो ऊपर जाने चाहिए, वो स्क्रॉल होने चाहिए, ये एज इट इज रहना चाहिए. तो कैसे करना है? तो उसके लिए सबसे पहले आप कौन से दो रो कांस्टेंट रखना चाहते हो, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कांस्टेंट रखना चाहते हो. तो मैंने थर्ड को सिलेक्ट किया. थर्ड को सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज पेन्स, यहाँ पे जो है फ्रीज पैन, यहाँ पर सिलेक्ट किया ये ड्रॉप डाउन और मैंने इसे फ्रीज पैन्स जो है उसे मैंने क्लिक किया तो ये हो गया. अब हो गया कैसे पता चलेगा? तो व्हाट यू डू इज वेरी सिंपल. अब आप उसे स्क्रॉल करके देखिए. तो थर्ड में एल्बर्टसन कैथी. नाउ इफ आई स्क्रॉल, ये देखिए डेटा ऊपर जा रहा है बट दैट टू थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. So now I can see each and every data properly over here. Even if I want to see this last data, I can just keep on scrolling and I can see it over here. So Kate,
उसने कैसे परफॉर्म किया पूरे ईयर, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ. तो दिस इज हाउ आई डू टॉप 2. ये जो टॉप, हेडर से हाँ पेजेस बदलते रहे. हाँ, पेजेस बदलते रहेंगे लेकिन हेडर कांस्टेंट रहेगा. अभी उसको राइट राइट. उसे अंडू करना है तो वेरी सिंपल, कुछ मत कीजिए, फ्रीज पैन में वापस आइए और इसे यहाँ पर अनफ्रीज कर दीजिए, तो वो अनलॉक हो जाएगा. अब स्क्रॉल करेंगे तो जैसे पहले था वैसा हो जाएगा. नाउ आई वांट ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, उसे मुझे लॉक करना है. ओके, नाउ आई वांट टू लॉक दिस पर्टिकुलर एरिया. तो कैसे करना है? तो बी को सिलेक्ट कीजिए, फ्रीज पैन्स में आइए, यहाँ पर फ्रीज पैन पे सिलेक्ट कीजिए. नाउ द मोमेंट आई स्क्रॉल, सी ऑल द सेल्स पर्सन, उन्होंने कौन से अलग अलग महीनों में क्या क्या परफॉर्म किया था, कितना परफॉर्म किया था, सब देख सकता हूँ यहाँ पे. आई डोंट हैव टू अगेन कम बैक सिलेक्ट एंड ऑल दो थिंग्स. बहुत मैसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल टू डू इट ओवर हियर. अगेन उसे कुछ नहीं करना है, जस्ट सिलेक्ट रहने दीजिए, फ्रीज पैन्स में जाइए, अनफ्रीज कर दीजिए, विल बी बैक टू नॉर्मल. सो दिस इज हाउ आई डू. टोटल रोज एंड कॉलम्स, ये अगर करना है तो इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, फ्रीज पैन्स में जाइए और यहाँ पर फ्रीज पैन. अब ये देखिए, नाउ यू कैन स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दोनों कांस्टेंट हो गए, यानी कि सेल्स पर्सन के नाम और ऊपर के मंथ ये सब कांस्टेंट हो गए. तो से फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी Ferguson for the month of August. So what I'll do, I'll go to Ferguson, यहाँ पर है. Okay, I'll just scroll down and I'll take August. So this. So Ferguson in the month of August, this was the sales he has done. He or she has done, whosoever. So this is how I use my freeze panes to see or to lock certain area. Now just simple unfreeze कर दीजिए, ये हो गया. Now I want to compare two sheets. ये दो शीट्स देखनी है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए न्यू विंडो. अब जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए पीछे से ये एक्सेल 2016, इफ यू कैन सी द फाइल नेम :2 हो गया है और यहाँ पर :1 है पीछे. ये :2:1 means I have two different files over here of the same particular file, means two instances, दो इंस्टेंस एक ही फाइल के बन गए यहाँ पे. So what I'll do is, now I will go to that first file that is over here and I'll say arrange all, इस पे क्लिक करूंगा, tiled, I'll keep it tiled, horizontal, vertical and cascade. ये चार ऑप्शन है जो एक्सेल देता है. द मोमेंट आई क्लिक ऑन ओके, नाउ यू कैन सी मेरे पास 3 फाइल्स ओपन थी. फॉर एग्जांपल ये प्रैक्टिस वाली फाइल मैं क्लोज कर देता हूँ. तो नाउ आई हैव दिस टू पर्टिकुलर फाइल रेडी ओवर हियर. नाउ आई क्लिक ऑन दिस फाइल, आई कैन सी द कंपैरिजन. द मोमेंट आई चेंज, मैं ये भी कर सकता हूँ कि अरेंज ऑल, आई चेंज इट, आई से हॉरिजॉन्टल में चाहिए. तो हॉरिजॉन्टल क्लिक किया, जैसे ही ओके किया वो हॉरिजॉन्टली हो गया. बट हॉरिजॉन्टली में एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू मिनिमाइज दिस रिबन, then only it will be easily visible, otherwise it will create a problem. Okay, so again I'll go to arrange all option. यहाँ पर ऊपर वाली फाइल में एक बात ध्यान रखिए, ये आप एक जो फर्स्ट इंस्टेंस, जो एक नंबर वाला जो फाइल है उस पे से ही कीजिए, दैट विल बी प्रेफरेबल. ओके, सो अरेंज ऑल वर्टिकल, ऐसे ओके, अगेन इट इज इन द सेम फॉर्मेट. अब ये अलग अलग 3-4 फाइल्स अगर जो एक साथ कंपेयर करनी है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ आई डू इट, ऑफ व्यूइंग टू डिफरेंट शीट्स ऑफ द सेम फाइल. तो क्या होगा, एक्सेल अपने आप में एक बड़ा इंस्टेंस ओपन कर देगा. तो एक ही फाइल है यहाँ पर,
दो फाइल नहीं ओपन करने की जरूरत है। अगर जो इफ आई क्लोज दिस फाइल दैट इज फाइन, आई क्लोज इट। नाउ यहाँ से देखिए 1 निकल गया। अगेन इफ आई ट्राई टू ओपन दैट सेम फाइल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई टू ओपन दैट सेम फाइल, ये फ्री पेन्स वाला फाइल है, इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो वो एक ही फाइल खुलेगी वापस। तो इस एक फाइल को दो में कैसे स्प्लिट करें, दो अलग अलग फाइल में, ताकि मैं ये जो शीट है 2014-15 की ये शीट और 2012-13 की ये शीट दोनों साइड बाय साइड देख सकूं। इस ऑप्शन के लिए हमारे पास है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो जैसे ही करूंगा तो वो इस एक फाइल को दो अलग फाइल में कन्वर्ट कर देगा। बट आप वो आपको इस फ़ोल्डर में वो सिर्फ़ एक ही फ़ाइल दिखाई देगी, आपको 2 फ़ाइल नहीं मिलेगी। So this is the best feature which we get in Microsoft Excel over here. So this is how I do separation of two different sheets. Another option is split. Now split ये क्या करता है, ये divide the window into different panels so that each can be scrolled separately. For example मैंने यहाँ से ये जो G13 सेल से मैंने स्प्लिट किया उसे। द मोमेंट आई सिलेक्ट स्प्लिट, नाउ यू सी, अब मैं इसे भी अलग से स्क्रॉल कर सकता हूँ ऐसे डिफरेंटली, इसे भी अलग से स्क्रॉल कर सकता हूँ डिफरेंट। I can select, I can change whatever you want, you can do it. ये एक फाइल को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्प्लिट कर देगा। नाउ वापस आपको सेम स्टेट पे लाना है, वेरी सिंपल, जस्ट क्लिक ऑन स्प्लिट, फाइल एज इट इज पूरा आ गया। सो दिस इज हाउ वी डू स्प्लिटिंग ऑफ अ विंडो ओवर योर। नाउ ये जो बीच की लाइंस जो है ये हमें दिख रही है वो हमें निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वॉन्ट टू सी इन दैट वे, आई वॉन्ट टू सी अ सिंपल प्लेन वाइट फॉर्मेट में देखना है मुझे। सिंपल यहाँ से आप ग्रिड लाइंस जो लिखा हुआ है, ग्रिड लाइंस को हटा दीजिए, यहाँ से बीच में से लाइंस निकल गई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी कोई फाइल्स आई हैं जिसमें ग्रिड लाइंस नहीं दिख रही, सिंपल व्यू मेन्यू में जाइए यहाँ पर और ग्रिड लाइंस पे टिक कर दीजिए तो ग्रिड लाइंस वापस आ जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बार है ये आपको नहीं शो करना है, यू कैन सिंपल, कई बार एक्सेल में ऐसा हो जाता है, कई लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि फॉर्मूला बार हमें नहीं दिख रहा, तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, यहाँ पर व्यू में आइए, व्यू में आने के बाद यहाँ फॉर्मूला बार पे क्लिक कीजिए, आपको फॉर्मूला बार यहाँ पर दिखेगा। तो दिस इज हाउ आई यूज व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में हमने पहले एक बार और कवर भी कर लिया था, हाउ वी कैन सी पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, जो मैं हमने यहाँ पर कवर किया था इस पर्टिकुलर डे में, पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग, ये जो है डे 3 में जो हमने कवर किया था। तो ये डे 3 का पार्ट है, यहाँ पर जो है वो डे 3 का पार्ट है जो मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम मैं यहाँ नीचे बॉटम में जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार यहाँ बॉटम में, यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट, इन ओवरऑल वी हैव कवर्ड व्यू मेन्यू ओवर हियर। So today we have done with functions and we have done with freezing pans and view option. ये जो सर ने भी क्वेरी कही थी अबाउट शोइंग दी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिलेटेड सेल, जो अभी विशेष सर ने जो कहा था, तो वो हम यहाँ पर क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज उसमें देखेंगे। So for that and for sorting data. So tomorrow I'll be covering creating more complex formulas, how to create a formula. For example, हमने यहाँ पर I'll just open that file again. हमने यहाँ पर देखा था कि मैंने इसका सम किया अलग से यहाँ पर, फिर टोटल आइटम का काउंट किया यहाँ पर, बट व्हाट इफ आई वांट टू मर्ज टू डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड आई वांट टू गेट अ रिजल्ट, मतलब दो अलग अलग फॉर्मूला यूज करके एक रिजल्ट लाना। फॉर एग्जाम्पल
मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम, ये जो क्वेरी है ये क्या है, तो आई हैव टू फर्स्ट गेट द मैक्सिमम प्राइस ओवर हियर एंड रिलेटेड सेल ऑफ दैट मैक्सिमम प्राइस वो यहाँ पर आना चाहिए. So there are two different things which is involved over here. So that need to calculate means वो यहाँ पर हम complex formulas use करते हैं. It means we will be merging two different formulas and getting one result. This is the power of complex formulas. Then sorting data. Sorting data यहाँ पर सिर्फ 1 to 10, 10 to 1, A to Z, Z to A ये चार बाय डिफॉल्ट है. बट हमें कुछ अपना कस्टम सॉर्टिंग चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू अ कस्टम सॉर्टिंग, मेरे हिसाब से मुझे सॉर्टिंग करना है डेटा को, तो कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज सेशन. एनीवन हैव डाउट दे कैन आस्क. हाँ, कैन रिपीट. 10 मिनट है अभी, शायद नहीं, 7-8 मिनट है. क्वेश्चंस, हाँ, people एनीथिंग you want to say? if people want to ask some questions they can definitely. श्वेता वाधवानी, I don't think so, ma'am. She is there. Devang sir, Yes. so that how to file simultaneously. May I know who's this first, please? Same person, Alka. Hello, ma'am. Yeah. Yes, yes, please. Hello. We went to new windows on that, and then after that, I didn't get you, ma'am. In this particular file you are asking over here? two worksheets simultaneously. हाँ. And first worksheet is open, हाँ. and we have to go to new window, And and then after that, ma'am, this is for viewing side by side. For example, I want and that's what. हाँ. Side by side two files. So you can view it side by side. Now, for example, I just click on a new window. So it has created two instances. Okay. Now I'll go to the first. This is one instance. I'll go, Not that. Please go slow. 1 second, ma'am. 1 second. I'll just show it again. I'll go to this first instance, and you can also click on view side by side, or you can say arrange all. Where you went, sir? Windows में जाके view side by side. हाँ, व्यू साइड बाय साइड भी कर सकते हैं. तो ये साइड बाय साइड मुझे दिखेगा, दो अलग अलग फाइल्स यहाँ पे, ये देखिए मैम. तो ये क्या होगा, बट ये साइमल्टेनियस स्क्रोलिंग भी होगा. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. तो ये ऑप्शन को भी हटाना है. अगर जो आपको साइमल्टेनियस स्क्रोलिंग का भी ऑप्शन हटाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू मेन्यू में ही यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस स्क्रोलिंग जो है उस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे, नाउ ऑप्शन इज डिसेबल्ड. अब मैं इंडिविजुअल फाइल्स को जो है वो मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल ये मैंने स्क्रॉल किया तो ये वाला फाइल स्क्रॉल हुआ. इस फाइल पे माउस लेकर आया तो इस फाइल पे माउस मैंने क्लिक किया तो ये वाला फाइल स्क्रॉल हुआ. तो सिंक्रोनस और पहले वाले ऑप्शन में एक नहीं किया तो बहुत हाँ, तो पहले वाला ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हो जाता है, तो दोनों एक साथ स्क्रॉल होता है. तो उसको निकालने के लिए एक सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ये जो है ऑप्शन निकाल दीजिए आप अलग-अलग स्क्रॉल कर सकते हैं दोनों को साइड बाय साइड. तो वैसे आप करना है. हाँ, दोनों आप देख सकते हैं. फिर कोई भी एक फाइल को आप क्लोज कर दीजिए. ऐसा नहीं है कि 1 या 2, कोई भी एक फाइल को आप क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल वापस जैसा था वैसा हो जाएगा. मैन्युअली भी एक को मिनिमाइज करके फिर दूसरे को भी ओपन करके उसको भी मिनिमाइज करके साइड बाय साइड भी देख सकते हैं. हाँ, मैन्युअली भी आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज, आपको दोनों शीट पे साइमल्टेनियसली अगर काम करना है आपको, तो द बेस्ट ऑप्शन इज दिस. न्यू विंडो कीजिए, दोनों विंडोज ओपन हो जाएगी. एक को मिनिमाइज कीजिए, दूसरे पे काम कीजिए, दूसरे को मिनिमाइज कीजिए, पहले पे काम कीजिए.
आप दोनों पे साथ में काम कर सकते हैं, बट काम सिर्फ एक बार में एक ही पे हो सकता है, दोनों पे नहीं होगा। ओके, हाँ, तो अलग दोनों होती है मेरी। दोनों साइमल्टेनियस काम नहीं होगा। देख सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। हाँ, देख सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते दोनों। This for comparison, right? हाँ, दिस इज फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन भी है, या तो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैं एक यहाँ पर ये जो एल्बर्टसन कैथी, ये जो है उसके मतलब आई जस्ट शो यू आगे, हम लोग आगे जब एडवांस में जाएंगे, कि दोनों शीट का जो है ये दोनों 2012-13 एंड 14-15, तो जनवरी मंथ में कैथी ने टोटल एडिशन सेल्स कितना किया था वो मुझे जानना है, पूरे इतने एम्प्लॉयज का, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर है। सो हाउ टू आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक ओवर हियर, इफ यू कैन सी यहाँ पर, हाउ टू हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट यूजिंग पाइवट टेबल्स, ये हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है एडवांस वाला पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट ट्रस्ट मी, ये अगर जो आ गया तो यू कैन प्ले विथ एक्सेल लाइक एनीथिंग, वो बहुत ओके इंपॉर्टेंट। देवांग, यस मैम। अभी बेसिक ये बताओ, नॉन टीचिंग या कॉलेज एम्प्लॉइज क्लरिकल स्टाफ के लिए कौन से लेवल तक का जरूरी, और जो आप एडवांस बता रहे हैं वो रिसर्चर्स के लिए जरूरी है क्या? ओके मैम, ये जो Parul will be interested, or Parul will tell us better what is required for the non-teaching staff. even I suppose Parul ma'am and Trupti ma'am is also present there in the session. हाँ, So, से बात करके हाँ किस लेवल का नॉन टीचिंग को जब एक बार उसमें हो जाएगा, हाँ देन दे कैन एडवांस। आई थिंक जो एडवांस आपने सिखाया है वो रिसर्चर्स लेवल के लिए ज्यादा सही है। आई थिंक सो, आई डोंट नो, मे बी। हाँ मैम, एडवांस लेवल में भी इफ आई से ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्टिल ओके फॉर क्लरिकल स्टाफ आल्सो, क्योंकि उनको फिल्टर करके डेटा निकालना हो अगर, हाँ, तो उसके लिए उनके लिए ये सही रहेगा। बट दिस इंट्रोडक्शन टू पाइवट टेबल, आई डोंट थिंक सो क्लरिकल स्टाफ इज यूजिंग पाइवट टेबल्स, सो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है और इट्स it is of no use. But yes, this introduction to pivot table, data set, and this two, day 9 and day 10, these two are definitely for researchers, like for teachers especially. ओके, Huh. So means I'll also I'll just give a list of this particular thing. I'll be showing how to handle how to handle 5 lakhs data in Excel. If I have this, sorry कब पढ़ाओगे वो? मैम, ये डे 9 में जो है यहाँ पे, यहाँ पर, और आरबीआई के डेटा के ऊपर हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। इफ आई हैव द डेटा फ्रॉम आरबीआई, वो वाला। I hope Parul ma'am is over here. Sir, this we can use in the balance sheet. We have different schedules. So the pivot table is very useful, I guess. Okay, ma'am, no problem. I was not knowing because Yeah. So we keep different sheets, the schedules, and the balance sheet and income and expenditure we keep in a separate this. So we can take the data from there and we can add it to whenever we make changes in the schedules, it is automatically reflected in the main income and expenditure. So we do it that way. okay. So this will, I think, so Even- help us. Even I think it can be also useful in budget also, because we are having many sections. So for budget also it will be helpful. I am not aware exactly about this pivot table, but I think it may be useful for that. Okay. Especially when we have budgets. Yes, ma'am. That can be even what we can do is we can create different sheets of budget
for different sections, and we will have one consolidated budget. So if you are Correct, making any change in any of the sheet, that will be reflected in the final budget. That can also be done using that. Budget. Yes, yes. Even budget, even Yes. actual expenditure is been reflected there, because we require that annual date. So for every section, how many amount we have spent, हाँ. so that I think it will be helpful for यस मैम, यस मैम, वही मैं बोल रहा था कि आपके पास 10 शीट है, अगर आपने जूनियर कॉलेज के बजट में एनुअल डे के लिए 200 रुपए डाला, सेल्फ फाइनेंस में हाँ. 500 रुपए डाला, ऐसा करके अगर आपको फाइनल एक बजट जो होता है कॉलेज का, उसमें इधर कोई चेंजेस हुआ, 200 का आपने 300 किया, तो फाइनल वाले में भी वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा. वो सारी Correct. चीजें पाइलट से हो सकता है. Yeah, presently we are preparing on Excel. Manually we are preparing, seeing the budget. So I guess it will be helpful. तो हाँ, विशेष मैनुअल मिस्टेक्स जो होते हैं वो नहीं होंगे फिर. हाँ, देवांग और Yeah, विशेष yeah, yeah. ऑन टीचिंग को स्पेशलाइज ट्रेनिंग अलग से देनी पड़ेगी, हैंड्स ऑन सामने खड़े होके. ओके. यस मैम, वो कॉलेज एक बार ओपन होगा तो एक सेशन हम डेली आधा घंटा 1 घंटा का ऐसा कुछ रखते हैं, 1 वीक 10 डेज का, तो किया जा So सकता we है. have actual data with us which we can play with, you know, Yes, and ma'am. rely on that data. And practical problem of what we are facing in our college, that can be done in that way. यस, एग्जैक्टली. Yeah, sir. Yeah. Yes. वो sir. सेशंस रखेंगे हैंड्स ऑन. ये समझ लो अभी ये इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज चल रही है, हाँ. Yes ma'am. है ना? हाँ मैम. चलो, Yeah. ओके, Yeah, sir. बाय. Yeah, madam. या मैम. Bye. Yeah, thank you. Yeah, Bye, bye. ma'am.